हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अक्सर कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आपके सामने रूबरू होता रहता हूँ यूट्यूब के थ्रू। आज का मेरा जो टॉपिक है माइग्रेन है, बहुत ख़ास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत से कंप्लेंट्स पेशेंट्स में अक्सर नज़र आते हैं, मगर ये डायग्नोज नहीं हो पाता है कि ये माइग्रेन है या हेडेक है या और कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं। इसकी कोई ऐसी ख़ास इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, मगर इसके लिए हमने जो हमारा तजुर्बा है इसके अंदर हेडेक भी होता है और ख़ास तौर से नौशिया वॉमिटिंग के जैसा एक शिकायत होती है, मतली की जैसी शिकायत होती है। तो हम लोग इसको 100% डायग्नोस कर सकते हैं कि ये माइग्रेन है। मगर माइग्रेन से पहले हम लोगों को जो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अक्सर हमने जो देखा है कि पहले हेडेक शुरू हो जाता है, तो हम लोग और ख़ास तौर से हेडेक सर्दी ज़्यादा हो जाती है। हेडेक भी होता है, हेडेक में सर्दी ज़्यादा हो जाती है, सर्दी की वजह से हेडेक हो जाता है। तो इसके अंदर हम लोगों को कुछ ऐसा नॉमिनल टैबलेट लेकर अक्सर हेडेक सर दर्द कम हो जाता है। मगर ये लेने के बाद भी अगर कम नहीं होता है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये माइग्रेन की तरफ जा रहा है। मगर अक्सर हम लोग सर्दी की दवा खा लिए, हेडेक की दवा खा लिए, तो भी कभी कभार ये कम नहीं होता है। मगर अक्सर हम लोगों को कभी कभार चश्मा या गॉगल को अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इसके अंदर अगर चश्मा लग गया समझिए कुछ पॉइंट का, तो अक्सर ये भी कम हो जाता है। ये भी लगने के बाद अगर चश्मा लगने के बाद भी आपका हेडेक कम नहीं हो रहा है, आपको नौशिया वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि माइग्रेन है। माइग्रेन का यूनानी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और ये 2 से ढाई महीने 3 महीने के अंदर अक्सर तकरीबन समझिए जिस कहा जाए कि बेसिकली जड़ से कम हो सकता है। ये यूनानी के अंदर ये ख़ास बात है कि इसके अंदर नो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको 2.5 से 3 महीने इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन का कोई ख़र्चा तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है। मगर ये क्यों होता है, इसकी ख़ास बात है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा सर्दी की वजह से बार बार सर्दी हो जाना, कोई ठंडी चीज़ खाने की वजह से ये माइग्रेन की शिकायत हो सकती है ज़्यादा सर। और आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद की कमी की वजह से, भूख के ज़्यादा लगने की वजह से। ऐसा नहीं है कि भूख ज़्यादा लगने की वजह से माइग्रेन होता है, मगर आप लोग जो एज़ यूजुअली आपका जो टाइम है 4 से 6 घंटे के बाद आपको खाना खाना चाहिए, आप नहीं खाते हैं, तो ये कभी कभार माइग्रेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इतनी भयानक और इतनी तकलीफ़ रहती है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सिम्टोमेटिकल लिक्विड मेडिसिन ले ली, उसके बाद कभी कभार कम हो जाता है, मगर अक्सर ये कम नहीं होता है। माइग्रेन की स्पेशल इसके लिए दवाएं खाना ज़रूरी है। ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा टाइम से खाने के लिए, और अगर आपको रात में सोने के लिए आपको यह जल्दी सो जाना चाहिए और रोशनी का भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। रात में सोते वक्त 0 बल्ब या कम रोशनी वाली लाइट इस्तेमाल करके सोया करें आप। ख़ास बात इसके अंदर जल्द सो जाया करें। ज़्यादा जैसे ऑयली स्पाइसी, जैसे एसिडिटी वाली चीज़ें, जैसा ख़ब्ज़ ज़्यादा आपके अंदर, आप ये जहन रखिए कि ख़ब्ज़ ज़्यादा होने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। क्योंकि इनडाइजेशन की वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसकी वजह से हेडेक की तरफ, ये माइग्रेन की तरफ लेकर जाता है। ज़्यादा आप लोगों को लाइट का भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर खाने पीने में ज़्यादा सर्द चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ये थोड़ा सा एहतियात करें। जैसा चाय का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है इसके अंदर, ज़्यादा ऐसा कोई नशे वाली चीज़ का, तो जैसा सिगरेट, तंबाकू वगैरह का कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं है माइग्रेन के अंदर। मगर फिर भी ये चीज़ें अगर आपको एडिक्शन है तो इसको करने की कोशिश करें। ख़ास बात याद रखें आप कि माइग्रेन के अंदर ये सब चीज़ें आपको बंद करना है। ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। रोशनी वाली चीज़ें जैसा लाइट का इस्तेमाल कम करना चाहिए और ज़्यादा जल्द से जल्द आपको जिस टाइम पे आपको खाना है वो टाइम पे आप बराबर खाएं। ये माइग्रेन में अक्सर ये कभी कभी सर्दी से आँख में भी तकलीफ़ जाती है और आँख रेडिश हो जाती है और पूरी जो साइड के जो कनपट्टी वगैरह जो तकलीफ़ है, ज़्यादा अनबिलीवेबल, इतना टेरिफिक पेन होता है कि इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लेने से कभी कभार कम हो जाता है। अगर ये कम नहीं हुआ तो ये माइग्रेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और माइग्रेन ज़्यादा तकलीफ़ देह है।
इसकी ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये सब चीज़ें, जैसा मैंने कहा, सर्दी होने के बाद, जैसा भूख लगने के बाद सर दर्द में तकलीफ़ होना, नींद टूटने की वजह से तकलीफ़ होना, या रात में देर तक जागने की वजह से, और चश्मा लगाने के बाद भी सर दर्द कम नहीं हो रहा है तो ये, और नौशिया वॉमिटिंग की जैसा लग रहा है, तो ये माइग्रेन की तरफ लेकर जाता है। और इसका यूनानी में 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। 2 से 2.5 महीने में आपका इसका मुकम्मल इलाज हो जाता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें ज़्यादा ख़र्चा नहीं है और ज़्यादा कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशन रहे तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, या मेरा पर्सनल नंबर है उस पर भी आप मेरे को फ़ोन कर बता सकते हैं। कभी भी कुछ भी कोई तकलीफ़ हो ये डिसीज़ के ताल्लुक़ से, या और कोई कॉम्प्लिकेशन के ताल्लुक़ से, कोई और दूसरे डिसीज़ के ताल्लुक़ से, तो आप मुझे अपने कंप्लेंट्स शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका आपको हल भी बताता रहूँगा। और ये यूनानी दवाएं आपको हासिल करने के लिए मुझसे रब्ता क़ायम करें, और ये आप तक कोरियर के थ्रू या किसी और अंदाज से आपके घर तक पहुंच जाएगी मेडिसिन इंशाल्लाह। और यूनानी में ये ख़ास बात है, माइग्रेन में 100% इलाज है। और ये सब जो दवाएं आपको मिलते रहेंगी, मगर ये हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप भी इससे नए जो हमारे वीडियोस आए तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और दूसरों को बताइएगा ताकि हर आदमी का इसके अंदर फ़ायदा हो सके। खुदा हाफिज़।